जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आज हम आपको भगवान विष्णु की धर्मपत्नी माता लक्ष्मी की साधना देने जा रहे हैं। इसका पूरा नाम है विष्णु प्रिया साधना। क्या है ये साधना, कैसे होगी ये साधना, क्या सामग्री रहेगी, किस प्रकार इसका विधान रहेगा और क्या इससे आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखिए साधकों, विष्णु प्रिया वैष्णवी लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी का वह दिव्य और परम तेजस्वी स्वरूप है जो भगवान श्री विष्णु की परम प्रेयसी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की मूल शक्ति तथा समस्त चराचर जगत की पालन करता है। उनका रूप केवल ऐश्वर्य और धर्म प्रदायिनी देवी का नहीं है, बल्कि समस्त सौभाग्य, शांति, समृद्धि, यश, भक्ति, वैराग्य और आत्मिक शांति का महान स्रोत है, जिनकी कृपा से साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है, जीवन के सब द्वार खुलने लगते हैं और दुर्भाग्य व दरिद्रता भाग जाती है। साधकों, वैष्णवी लक्ष्मी की महिमा वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार वर्णित की है कि जहाँ वे निवास करती हैं वहाँ अन्न, वस्त्र, वाहन, भोग, सम्मान, संतति, विद्या, कला, न्याय और धर्म की प्रबल वृद्धि होती है। उनके बिना भगवान विष्णु का भी कोई कार्य सफल नहीं होता है। उनके बिना भगवान विष्णु भी कोई कार्य नहीं करते हैं। अतः वे केवल पत्नी ही नहीं, शक्ति हैं, पराशक्ति हैं जो ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करती हैं। उनका स्मरण ही मन में विश्वास, शरीर में ऊर्जा और वातावरण में सात्विक कंपन भरने लगते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से उनका ध्यान करते हैं, उन्हें दैवीय सहायता मिलने लगती है, नकारात्मकता दूर होती है और भाग्य उसके पक्ष में कार्य करने लगता है। न केवल आर्थिक उन्नति, व्यापारिक वृद्धि, नौकरी लाभ, विवाह योग, संतान सुख, परीक्षा में सफलताएं, विदेश यात्रा और शत्रु विजय जैसी सांसारिक कामनाएं पूरी होती। साधकों, बल्कि साधक के भीतर दैवीय तेज, स्पष्टता, निर्णय शक्ति और आत्मिक विकास का भी अनुभव प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी हो जाता है। साधकों, उनकी वाणी में आकर्षण आ जाता है और जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं तो उसे सफलता, सम्मान, स्थायित्व की ओर ले जाती हैं। साधकों, वैष्णवी लक्ष्मी की शक्ति से धन के साथ साथ धर्म की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीवन साथी सुखद और सुरक्षित बनता है। उसके पश्चात जीवन में स्थायी दरिद्रता या भाग्यहीनता जो चली आ रही है वह भी दूर हो जाती है। तो वह पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, वंश बाधा हो, दरिद्र योग हो, जैसे तमाम दुर्योगों को समूल नष्ट करके सौभाग्य का द्वार खोल देती। वे केवल साधक को धन नहीं देती, बल्कि उसे योग्य बनाती हैं कि वह धन, भोग और जीवन का सदुपयोग भी कर सके। अपितु धन तो देखिए बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत ऐसे हैं जो धन का उपयोग नहीं कर पाते। मैंने कई ऐसे फैक्ट्री मालिकों को देखा है जिन्होंने बाद में आकर के मुझसे कुछ कार्य करवाए कि धन तो अथाह है और कार्य नहीं कर पाते कुछ, यानी उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। खाते क्या है, सुबह शाम करेले का जूस पी रहे हैं, लौकी का जूस पी रहे हैं, क्योंकि शुगर हो गया है, सब कुछ खाने से मना किया गया है। ठीक है, तो आपके पास धन हो, साथ में आप उसका भोग भी कर पाएँ, इसमें माता विष्णु प्रिया लक्ष्मी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका ही पूर्ण योगदान है। उनका स्मरण मात्र ही शुभ फलदायक होता है। साधकों, अब कब करना है, कैसे करना है, क्या विधान है, वही बता देते हैं आपको। शुभ मुहूर्त गुरुवार रहेगा, दिन 50 दिवसीय साधना होगी ये, और समय रात्रि का, वस्त्र पीला या सफ़ेद पहनना है और आसन भी वस्त्र के आधार पर ही रहेगा, वस्त्र से मिलता हुआ। माला कमलगट्टे की पूर्ण चैतन्य संस्कारित माला, जप संख्या 10 माला, दिशा उत्तरमुखी होकर बैठना है। दीपक शुद्ध घी का जलेगा, गाय का घी का हो तो बहुत उत्तम है। पूजन पंचोपचार रूप से करना है, भोग केसर युक्त खीर की लगेगी। साधना विधि क्या है, साधना विधि की ओर चलते हैं। अब आपको साधना करने के लिए जो एक सामूहिक संपूर्ण विधान की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। आप इस साधना को किसी भी साफ़ सुथरे खाली कमरे में कर सकते हैं। अगर घर से बाहर करना चाहते हैं तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं जो शांत हवादार वातावरण युक्त हो। अब आप यदि एकांत कमरे में कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा कि कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। साधना की जो प्रथम आवश्यकता है वह एकांत वातावरण की आवश्यकता है। आपकी साधना तभी फलीभूत होगी जब आप बिल्कुल जन समूह से, जनबस्ती से दूर, खाली एकांत कमरे में, खाली एक एकांत स्थान में साधना करते हैं। साधना से बिल्कुल साफ सुथरा, खाली और पवित्र होना चाहिए। साधना यथासंभव जैसे मैं बोली है आपको रात्रि में करनी है और आपको नहा धो करके पवित्र हो जाना है। पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र जैसा आपको चाहिए हो आप धारण कर सकते हैं, वैसा ही आपको वस्त्र के साथ साथ उसी कलर का आपको आसन भी बैठना है, रखना है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, आपके शरीर पर चंदन का इत्र छिड़क लेना है जिससे आपका शरीर सुगंधित रहे साधना के समय, और अपने सिर पर एक पीले रंग का कपड़ा लपेट लेना है
जब आपको साध को मैं बताऊं, आपको मैंने अक्सर बताया भी है कि जब भी आप साधना करते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके सर से सबसे अधिक निकलती है। अगर आप उसका संग्रहण कर पाएंगे तो साधना सिद्धि में बहुत लाभदायक हो सकती है। इस कारण से मैंने कहा है कि आपको अपने सर पर एक कपड़ा बांध लेना है, ठीक है। अब आपको जितने समय साधना करने के लिए बताया गया, जैसे मैंने 50 दिवस कहा है, ठीक है, 10 माला प्रतिदिन करना है, आप 11 भी कर सकते हैं। हाथ में आपको जल लेना है, आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है और इस मंत्र को जपते हुए 7 बार आमंत्रित करके जल को अपने आसन के चारों ओर छिड़क देना है। यह आसन शुद्धिकरण है, ठीक है। अब आपको आसन पर बैठना है, अपने सामने एक बाजोट स्थापित करना है, ऊपर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। उसके बाद उसके ऊपर एक कांसे की गोल थाली रखना है और चंदन, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत से अष्टदल कमल थाली में बनाना है। शाद को थाली के बाहर किसी पात्र में घी का दीपक अपने कुछ दाहिनी तरफ जलाना है। मैंने जब भी आपको बताया है तो यही बताया कि घी का पात्र जब भी जलाएं आप तो अपने दाहिनी तरफ ही जलाएं, थोड़ी दूरी पर जलाएं। अब भोजपत्र पर शुद्ध अष्टगंध लेकर उसमें गुलाब जल या गंगा जल मिलाकर स्याही बनाकर आपको यंत्र निर्माण करना है, ठीक है। यंत्र जो इस साधना को हमसे लेगा, और ये तो वैसे मुफ्त साधना ही है, ठीक है। अब मैं उनको यंत्र प्रदान कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, इस कारण से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको यंत्र दे दिया जाएगा जब आप यंत्र को उसी प्रकार बना लें, और उसके पश्चात आपको गंगा जल मिलाकर स्याही बनाकर बनाना है, ठीक है। इसमें लेखनी अनार की लकड़ी की कलम हो जाए तो बहुत उत्तम है। जब यंत्र लिख कर यंत्र को दीपक दिखाना है, धूप बत्ती दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है। यंत्र कोश अष्टदल बने, जो थाली में अपने अष्टदल बनाया है उसके कमल के मध्य भाग में गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ रखकर यंत्र को स्थापित करना है। अब यंत्र के साथ साथ माता वैष्णवी देवी नारायण संग बैठी हुई तस्वीर जो कि कांच के फ्रेम में मढ़ी हुई हो, ठीक है, कांच के फ्रेम में हो, उसको चौकी पर रखना है। और अब आपको अपने हाथ में अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी लेकर दाहिने हाथ में ले लेना है। उसमें बोलना है ओम श्री यक्षरी आगच्छागच्छ स्वाहा। 7 बार बोलकर हाथ की सामग्री, फोटो और यंत्र दोनों पर छिड़क दें और फल, फूल, जल, नारियल, अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन, कुमकुम, केसर युक्त खीर आदि का भोग लगाएं। पंचोपचार रीति से अथवा जैसा पूजन आप कर सकें हृदय से भावानुसार होकर करें। वह पूजन देवी देवता स्वीकार करते हैं जो हृदय भाव से किया गया हो, ना कि देह भाव से। इसलिए विधिवत पूजन करने का प्रयास करें। धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र आदि की भेंट करें। फिर पुनः हाथ में अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन, कुमकुम आदि लेकर गुरु गणेश, इष्ट देव, कुल देवी देवता, स्थान देवता, नगर देवता, श्री हरिनारायण, क्षेत्रपाल भैरव आदि का मानसिक रूप से स्मरण करें और आवाहन करें। सभी से साधना सिद्धि का आज्ञा और आशीर्वाद मांगें। शाद को पर्याप्त हुआ। अब चौकी को बैठाएं, हाथ में सामग्री छोड़ दें, ठीक है। और अब ओम श्रीम गणेशाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। गणपति से विशेष आशीर्वाद मांगना है। निर्विघ्न सफलता हेतु आशीर्वाद मांगना है, आज्ञा लेनी है। इसके बाद पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर आपको संकल्प बोलना है। संकल्प क्या होगा मैंने अक्सर आपको बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। बोलना है, मैं अपना नाम बोलना है, शुभ फल, धन समृद्धि, सौभाग्य, रक्षा और सिद्धि हेतु श्री वैष्णवी पद्मावती चक्रेश्वरी देवी की 50 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ। देवी की मुझ पर कृपा बनी रहे। इतना बोलकर हाथ में लिया हुआ जल अक्षत भूमि पर छोड़ दें। अब हाथ में पुनः जल लेकर ओम श्रीम बीज में 7 बार बोल करके अपने ऊपर छिड़क लें। अब मूल मंत्र का जाप आपको करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, स्थिर रूप से बैठ रहेंगे। माता वैष्णवी का मानसिक रूप से स्मरण आपके पास होना चाहिए। लगातार आप करते रहें। मंत्र का जाप वाचक स्वर में चलेगा, यानी बोल कर करना है, लेकिन ध्यान आपको मानसिक रूप में लगाकर रखना है। 100% ध्यान लगाना ही लगाना है। बगैर ध्यान लगाए, बगैर विधिपूर्वक पूजन किए और बगैर मंत्र जाप किए सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए विधि विधान पूर्वक ही सारी क्रिया करें। इस प्रकार से जप करके पुनः हाथ में जल लेकर जितना जाप किया है उसको देवी को समर्पित करके आपको इच्छित वर मांगना चाहिए और अपनी त्रुटियों की क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। ये बहुत ही गोपनीय और उच्च कोटि की साधना है। नित्य 10 मिनट यंत्र पर त्राटक करना अनिवार्य है। अगर देवी को प्रत्यक्ष करना है तो स्वर्ण पात्र पर यंत्र को खुदवाकर पंचामृत से स्नान कराकर फिर साधना में प्रयोग करें तो फल 100 गुना अधिक मिलेगा और यंत्र पर त्राटक भी बढ़िया हो पाएगा। लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तो ताम्र पात्र पर ही खुदवा कर प्रयोग कर सकते हैं, तो भोजपत्र पर खुद निर्माण करें। साधना काल में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, सिगरेट सेवन सब वर्जित है। देखना भी वर्जित बोलूँगा मैं। अगर निर्धारित दिन तक अडिग होकर यह साधना की गई और हवन कर नित्य ध्यान किया जाए और मंत्र का मानसिक जाप किया जाए, यंत्र पर नित्य त्राटक किया जाए तो 100% भगवती प्रकट होकर इच्छित वर प्रदान करती हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकल साधना है।
हम कोई भी साधना आपको ऐसे प्रदान नहीं करते हैं, इतना सब कुछ आपको बताकर साधनाएं देते हैं। इसके पीछे हर एक प्रकार से हम बता रखे हैं, आपको बहुत बार बता भी चुके हैं। हर एक साधना हमने साधक से करवाई है या किसी न किसी माध्यम से ये गुरु प्रदत्त है, जो कि सिद्ध है। इस कारण से आपको साधनाएं प्रैक्टिकल साधना ही दी जाती हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि हमने एक ग्रुप शुरू किया है, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में आपको सभी साधनाएं मिलेंगी। मैंने एक अपने टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है उस पर अपडेट भी किया है। बहुत छोटा सा शुल्क है, इतनी साधनाओं के लिए उस छोटा सा शुल्क बहुत है, कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। जितनी साधनाएं मिल रही हैं उसमें कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिन साधनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। आप उन साधनाओं को एक बार करेंगे और आप देखेंगे आपको अनुभव कितने अच्छे प्राप्त होते हैं। कई शक्तियाँ ऐसी हैं उस साधनाओं में जिसमें शक्ति का आपको साक्षात अनुभव होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल साधनाएं हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।